Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाज़िया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए क्या हो रहा है? काम 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 और बस काम। एक ऐड था ना, हाँ काम कुछ मुझे काम याद काम कुछ दिन रात, जब काम से थक जाए, लेकिन मोल्टी फोम का ऐड था वो तो। हाँ आजकल तो मोल्टी फॉर्म के साथ आपको माहिरा खान नजर आती हैं, राइट? हाँ है ना, अभी लेटेस्ट ऐड आया है उनका कुछ। यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा, बट अब नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट मोल्टी फॉर्म आई थिंक अबाउट माहिरा खान। अजीब सी बात है। मोल्टी फोम, you've hit the nail on the head आपने। हाँ okay, anyway, yes, so we have a few dramas and कुछ आप लोग को शिकायतें थी जो मुझे अभी ख्याल आया। I wanted to say पिछले हफ्ते हमने स्टैंड अप गर्ल किया था and I think वो हमने ज़रा क्विक वाला स्टैंड अप गर्ल किया था because you love a drama and you are waiting for us to talk about a certain scene और हमने नहीं बात करी and actually I wanted to apologize क्योंकि वो actually हमने जल्दी में किया था, लेकिन हम अपनी तरफ से एक थोड़ी सी ये not in our defense because हमें करना चाहिए था वो कि 3 एपिसोड ड्रामों के हर हफ्ते आ रहे होते हैं। It is really hard sometimes as a reviewer to catch up on everything। अब जैसे आज हम पागल खाना नहीं कर सक रहे हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा शादी आपसे डिसएग्री करूंगी यहाँ पे दो चीज़ों पे। दो पॉइंट्स है मेरे। एक तो मुझे क्या मैं कह रही थी, मुझे बड़ी क्यूट बात लगी तुम्हारी जब तुम अभी बात करी तो मैंने कहा कितनी क्यूट मज़े से बात करी है शाज़िया, तो मैं वो कहना चाहती बट मेरे जहन से बात उड़ गई है। अच्छा आई फील कि मैंने तो अपनी तरफ से जल्दी में नहीं किया था। अच्छा मैं हाँ तो स्टैंड अप गर्ल जो है वो शुरू से मेरा और उसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा और आपका, मेरा और ऑडियंस का और मेरा और उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आई स्टार्टेड लाइकिंग द ड्रामा, आई एम स्टार्ट लाइक मैं ड्रामा देखना मुझे मुश्किल नहीं लग रहा था, कुछ पार्ट्स मुझे बड़े अच्छे भी लग रहे होते हैं, बट फॉर मी दैट होल फैमिली सीन वाज नॉट दैट फनी और वाज फनी कि मैं देखती, इट वाज इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई वुड से। इट वाज नॉट फनी फॉर मी, सॉरी, वो ह्यूमर मुझे नहीं एंटरटेन कर पा रहा उस तरीके से, उस ह्यूमर पे मुझे हंसी नहीं आ रही। मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है ड्रामा देखना है, मुझे डायनामिक्स अच्छे लग रहे हैं, मैं वो ड्रामा देख रही हूँ। तो इफ़ आई डिड फाइंड इट फनी आई डिडंट मेंशन इट दैट वे, बट हमने ये बात की थी जब तुमने मुझसे बोला था कि what did you think of the rap, and that is where we talked about the conversation जो which happened between Nana and Kabir, so we did cover it, so I do feel कि completely ये बात नहीं है कि हमने जल्दी में। So I'll tell you my problem was कि I wanted to talk about how that Gen Z relationship was translating into, सब लोग अपने अपने कमरों में कह रहे थे कि तुम तो मुझे इस तरह नहीं मनाते, देखो किस तरह, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा था कि कबीर ने आके मनाया और कोई टॉक्सिक बात नहीं की, बल्कि मुझे ज़ारा पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, वो हमने वो मेंशन किया था कि ज़ारा, बट हमने प्रोफेशनल उस पर किया था। बट एनीवे, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, एंड इट्स जस्ट के या आई फेल्ट राबिया वाज फाइन विद द रिव्यू। मैं चाह रही थी कि थोड़ा हाँ मुझे क्यूट बात याद आ गई। सुबह ना शाजिया ने मुझसे, आज की बात है या कल की बात है, शाजिया इज लाइक एंड शी केम एंड शी सेड तुम कहते क्यों नहीं हो, तुम्हें कहना चाहिए प्रोडक्शन हाउसेस को और सबको कि ये क्यों 3 ड्रामे कर रहे हैं, और ये नहीं कि रमज़ान में रेगुलर ड्रामों को बंद कर देना या उनको नहीं चला, रमज़ान ड्रामे आ रहे हैं। एंड आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, आई वाज लाइक शाजिया व्हाट मेक्स यू थिंक कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है कि मेरे कहने पे वो लोग बंद कर देंगे। मैंने कहा हर कोई लगा हुआ है, आज इस बार तो 6 ड्रामे आ रहे हैं भाई रमज़ान में, 6 रमज़ान ड्रामाज आर कमिंग इन एडिशन टू द रेगुलर ड्रामाज, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं करना। मैंने कहा शादी उनके पैसे बन रहे हैं, व्हाई वुड दे डू इट, जहाँ अब खाने पीने कपड़ों का एक टाइम होता है रमज़ान में कि इट इज़ द टाइम टू अर्न इफ़ यू आर इनटू दिस बिजनेस। I feel now dramas is also something जहाँ so मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस पे कि if for example हम, I'm not saying that only हम is doing it, if हम is fielding 2 dramas, 2 रमज़ान dramas and at the same time आपके कोई 3 या 4 या 5 और ड्रामे चल रहे हैं, तो आपका एक पाए जो हमें मार्केटिंग में सिखाया जाता है, एक पाए होता है जिसमें इतने स्लाइसेस होते हैं, ठीक है, एक व्यूअर के पास इतना टाइम होता है, तो आपके अपने ड्रामे के व्यूज़ अफेक्ट होंगे एंड यू शुड एक्चुअली डू रिसर्च टू फाइंड आउट कि क्या होता है। अगर आपके रमज़ान ड्रामे के व्यूज़ हाई होते हैं, क्या ये वाले कम हो जाएंगे और क्या ये एक्चुअली बढ़ेंगे अगर आप रमज़ान के बाद। सो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी मैं कहूँगी कि आप जाके ये देखें, थोड़ी रिसर्च करें अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, इस महीने करें, शायद अगले साल यू माइट स्टार्ट थिंकिंग लाइक शाजिया। I mean at the you know if we are having this candid conversation, so I think उन्होंने की भी होगी already, number 1, ठीक है। number 2 ये कि इश मुर्शिद के व्यूज आर नॉट गोना गेट डाउन, सो वो क्यों फर्क पड़ेगा उनको, तो उसको ना निकालें, नहीं तो बाकी निकाल दें, ड्रामा दैट्स स्ट्रगलिंग, उसको नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। आई थिंक जिसकी जो ऑडियंस है वो देख रही है और ऑडियंस की लिस्ट में एडिशनली ये शामिल हो जाएगा।
मे बी इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे लोग चीज़ों को स्लो कर देते हैं और वो घर पे रहते हैं एंड दे आर बिंज वॉचिंग. रमज़ान ड्रामाज फॉर श्योर इज़ अ बिग थिंग. और इस बार जो लाइनअप आ रहा है एटलीस्ट हम की तरफ से वो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई एम श्योर पीपल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अली हसन जिनका फेरी टेल 1 और 2 हमने देखा, मोहम्मद अहमद साहब राइटर हैं एंड दाना नीर एंड अमीर की कॉम्बिनेशन है. तो मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ. तो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बाकी ड्रामों के साथ साथ इसको भी देख रही हूँ, इवन इफ आई एम नॉट अ क्रिटिक एंड अ रिव्यूअर, यू नो. विल यू बी एबल टू वॉच खुशबू में बसे खत एट द सेम टाइम दैट यू आर वाचिंग दिस एंड दे आर बोथ हम? मैं तो खुशबू मैं खुशबू में बसे खत शायद वैसे ना देख रही होती कि मैं रिव्यूअर और क्रिटिक नहीं होती. वो मेरी लिस्ट पे वैसे ही नहीं आता. अगर किसी ड्रामे ने मुझे पहली 5 एपिसोड्स में इतना नहीं ग्रिप किया कि मैं देखूँ तो मैं नहीं देख रही होती. फॉर दैट मैटर मुझे ये नहीं पता मैं इश्क मुर्शिद को भी ऐसे देख रही होती या नहीं देख रही होती. बट यू नो दैट. बट मैं बंस रोड के रोमियो जूलियट डेफिनेटली देख रही होती. मैं यू नो खई ज़रूर देख रही होती. मैं एक दो और इस तरह के ड्रामे जरूर जाने जहाँ जरूर देख रही होती. तो आई वुड हैव वॉच्ड इट विद देम एज अ व्यूअर बिकॉज वी आर क्रिटिक्स एंड वी आर रिव्यूअर्स. तो हमारे पास जो ड्रामे हैं वो हमें देखने हैं, ये तो हमारी जॉब है, राइट? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे so I think the channel also has this, they know. So it's I would still say कि जो आपके I agree with what you're saying, but I feel कि जो ड्रामे आपके स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लड़खड़ा रहे हैं, जिसके लिए आप प्रमोशन ज़्यादा कर रहे हैं, वो उसको मे बी आप रोक के बाद में. बट अगेन माई क्वेश्चन इज कि मे बी वो बिल्कुल ही वो टूट ना जाए फिर चेन और लोग फिर वापस पिकअप ना करें. That's what I'm saying कि वो तो फिर रुक जाएगा. So ये एक वो है जिसमें कुछ नहीं है, you know. कुछ नहीं. रमज़ान में मुझे लगता है खाना बढ़ जाता है. आई डोंट थिंक कि खाना कम होता है. मे बी कुछ परसेंटेज का होता है, बहुत सी परसेंटेज में अगर कभी कभी देखूँ तो कुछ दिन में इफ्तार भी हैवी कर रही हूँ, खाना भी प्रॉपर खा रही हूँ, बिरयानी बनी हो खाने में तो पकौड़ों की प्लेट भी आपको नहीं रोक सकती, यू नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो आई जस्ट फील इट्स अ डिफरेंट मंथ ऑफ द टाइम, डिफरेंट फील. टाइम ऑफ द मंथ, टाइम ऑफ द मंथ, यस. और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसमें हर जगह आपको इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है. हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी तो सुन रहे होते हैं. आई डू एंड आई नो अ लॉट ऑफ अदर पीपल डू आल्सो. तो हम वो भी ऐड कर रहे होते हैं. सो वी आर जस्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट इन रमज़ान व्हिच आई वुड क्वेश्चन. But yeah, chalo, anyway. So now we have our dramas. There are 5 dramas. We have Burns Road की Romeo Juliet. We have शिद्दत, खई, खुशबू में बसे खत and फना. राबिया, आप कहाँ से शुरू करेंगी? मैं शिद्दत से स्टार्ट करते हैं. You know, I was watching the drama का, पर मैंने ना अपनी टेबल देखी, मैं इसको बहुत डिक्लटर करने की कोशिश करी. यहाँ पानी का ग्लास भी था, ये फिर मैंने राबी की तरफ देखा, यार कुछ नहीं नजर आ रहा, क्लीन, you know. फिर मैंने कहा चलो दिस प्रॉब्ली रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनैलिटीज इफ नथिंग एल्स. तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ. सो आई एम लाइक दिस, यू नो. सो वी स्टार्ट विद खई. Be how you are. Nobody is objecting to it. Nobody is saying we love you like you are. So thank you, Rabia. Okay. No, मैं कह रही थी कि हम शिद्दत से करते हैं, but हम खई से भी कर सकते हैं. We'll do शिद्दत because Sultan and Asra. Okay, Rabia का एक see now I can judge her expressions, but I won't say. So what am I thinking, or what my expression is saying, and what are you judging? I'm not judging you. I'm just thinking that you want to say something about how Sultan जो है ना वो उनको एक डोर पे लटकाया हुआ है उन्होंने, यूं करके वो खींचते हैं तो असरा करीब आती हैं, फिर वो यूं छोड़ देते हैं डोर, फिर असरा दूर चली जाती हैं. बस मैं सोचूं सुल्तान का मसला क्या है. लाइक मैंने प्रोमो देखा है, लाइक ये बंदा, ओह माय गुडनेस, व्हाट डज ही थिंक हिमसेल्फ कि वो रिश्ता लेने आए तो कह रहे हैं वापस नहीं जाना, ये तो लगेगा हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं. तो व्हाट इज ही अप टू, लाइक हिज. एंड देन आई ऑल्सो यू नो द ड्रामा इज, मुझे इस तरह इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जब उसकी फ़ोन कॉल आई जो पूल पे से वो करता है कि कल मैं कॉलेज लेने जाऊंगा तो लंच साथ करते हैं. एंड आई थॉट दिस इज सच अ क्लासिक थिंग दैट माइट बी हैपनिंग अराउंड अस कि उसने उसको मना तो कर दिया, बट वी आर फ्रेंड्स और वी नो ईच अदर, सो लेट्स हैव लंच. और फिर लंच पे उसने 4 साइन उसको दे दिए कि मैं तुम पे शायद इंटरेस्टेड हूँ, मे बी मैं, यू नो. अब एक लड़की सोचेगी मे बी ही इज इन डिनायल, मे बी ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट हिज फीलिंग्स एंड शी विल फॉल फॉर इट. तो मुझे ना ये ड्रामे, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. और वो सोच भी रही है, वो कह रही है उसने मेरा इतना ख्याल रखा, तो फिर वो क्यों कुछ, कैसे उसको मोहब्बत नहीं है मुझसे, या कैसे वो नहीं जानता. सो आई थिंक वी कैन, अगर हम फुल सर्कल जाएं, क्योंकि उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया था, Sultan suffers from major heartbreak
एंड वो अब उसका बदला, अब ये मेरा ये अभी है, शायद 2 एपिसोड बाद चेंज हो जाए जो भी हो, कि वो उसका बदला ले रहा है हर किसी लड़की के साथ जिसको वो मिल रहा है, या एटलीस्ट अभी असरा है उनकी लाइन ऑफ फायर में, कि मैं इसके साथ ये करूँगा बिकॉज ही इज़ गेटिंग दिस जॉय आउट ऑफ द वे ही यूज्ड टू बी विद दैट गर्ल, एंड उसको वो इस तरह डोर से खींचती थी, उसको यूज़ करती थी, सो ही इज़ डूइंग द सेम थिंग नाउ। सो मेरे पास 2-3 फिलोसफीज हैं, जो तुम ये कह रही हो या मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो उसके साथ ज़िंदगी में वो अब उसका रिवेंज ले रहा है, या एज यू सेड ही वांट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ कि मैं उस पोजीशन में हूँ कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, यू नो ही डजंट वांट टू गेट हर्ट, सो उसने ये एक्सटीरियर किया हुआ है, लेकिन वो अट्रैक्ट भी हो रहा है उसकी तरफ। दूसरा मुझे ये कि क्या उसकी असल इंटेंशन उसकी दौलत है, कि वो उसको इतना डेस्परेट कर दे और उसको करे, हम जैसा अभी भी कह रहे हैं ना, हम नहीं चाहेंगे कि मैं तो इंटरेस्टेड था ही नहीं भाई, तुम लोग मेरे पीछे पड़े थे, तुम चाहते थे मैं तुम्हारी बेटी की शादी हो, तो अब आगे जाके वो दौलत के लिए कुछ भी मूव करे, दिल बी लाइक बट वो तो इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसकी नीयत साफ ही होगी, यू नो, ये भी मुझे जहन में आ रहा है, बिकॉज वो मुझे लगता है पैसे का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चक्कर होगा। तीसरा ये कि ही हैज सम मेंटल हेल्थ इशू, समथिंग मेंटली दैट ही इज नॉट ओके, एंड ही जस्ट वांट्स टू कंट्रोल हर लाइक अ कठपुतली जो होती है, यू नो, कि वो इस पोजीशन पे ले आए कि तड़प तड़प के आपको कोई चीज मिले ना, तो फिर आपको होता है कि मैं इसको खो नहीं सकती, मैं खो नहीं सकता इसको, आई विल पुट अप विद वट एवर इट इज, बिकॉज ये तो मुझे मिल नहीं रही थी, अब मुझे मिल गई है, सो देन असरा विल डू एवरीथिंग। तो प्रोमोज जो देखे उसमें तुम्हारी वाली बात भी हो सकती है, और जो मैंने लास्ट बात बोली है वो भी हो सकती है, सो आई एम so that's why I'm saying that drama is making you look at all these things. हाँ, because वो actually वो ही करना चाह रहा है जो which it makes him feel strong and makes him feel in control, क्योंकि उस relationship में वो control में नहीं था, and उसके mental health issues पहले से बचपन से, क्योंकि जो बच्चा अपनी उंगली काट के उससे लिख सकता है खून से, ही already उसको कुछ ना कुछ कमतरी का शिकार था जो उसने ये सब किया। सो एंड आई वुड लाइक टू सी लिटिल मोर ऑफ देयर पेरेंट्स रिलेशनशिप बचपन में, कि वो किस तरह इंटरैक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं प्लीज, बट इतना कि हमें समझ आ जाए कि क्या हुआ था। थोड़ी सी हमें हिंट तो दे चुके हैं, जिस तरह माँ बाप लड़ रहे हैं और माँ बार बार बोल रही है मेरे से बड़ी उम्र के शादी कर दी ज़बरदस्ती, तो वो तो उस वक्त से चलता आ रहा होगा, उससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बाप माँ को कैसे अब्यूज़ कर रहा था, तो वो तो फिर ये है, तो वो पहली 2 किस्तों में ये एस्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वो करता है ना हाला के सामने, वो हाला को डांटना शुरू होता है किसी बात पे, कहते हैं नहीं मैं आपको नहीं कह रहा था, ही डिड दैट विद द सैंडविच इन द पिछले हफ्ते, एंड ही डिड इट अगेन विद द खाना, देखो तुम कितना खा रही हो, पहले उन्होंने फोकस किया, आई लाइक द वे दे डूइंग इट, एग्जीक्यूटिंग इट, उन्होंने असरा की प्लेट पे फोकस किया, देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ फूड, उन्होंने भी थोड़ा ओवरडू कर दिया वहाँ, इतना आई डोंट थिंक शी कुड ईट इट, बट देन ही स्टार्टेड स्कोलिंग हाला, एंड देन नहीं आप मत फिक्र, आपको नहीं कह रहा मैं कुछ, इट वाज क्वाइट फनी एंड अम्यूजिंग आल्सो। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, और मुझे ये बात अच्छा मैं समझी थी असरा वाकई इस बार सैलेड, आई वाज वेटिंग जब वो ऑर्डर करता है, मैंने कहा ये पिछली बार जो उसने इतना लेसन दिया था पहले जब ये लोग लंच पे गए थे कि इतनी फैटनिंग खाना क्यों खा रहे हो, आई रियली थॉट कि असरा प्रेशर में आके लाइट कुछ करेगी, बट उसने नहीं किया, सो अभी उसका चेंज इतना ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना उसको उस पोजीशन पे लाएगा जहां वो चेंज होना बट शी इज शोन टू बी अ क्लेवर गर्ल, बिकॉज जहाँ वो ये सोच रही है दैट ही डजंट लव मी, और ही डज, जब वो गाड़ी में बैठती है और वो सामने बैठा होता है, वो कहती है सुल्तान तो सुल्तान है, वो तो नहीं उठ के आएंगे, मुझे ही जाना होगा, सो समवेयर इन हर सबकॉन्शियस शी इज गेटिंग इट, बट शी इज नॉट रियली गेटिंग इट। सो मुझे जो एक और चीज़ अच्छी लगी विच आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा वाज जहाँ पे थोड़ा सुल्तान का कैरेक्टर एक टॉक्सिक और नेगेटिव थोड़ा दिखाया, वहाँ पे और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द राइटर्स एंड जपील आसिम एंड द प्रोडक्शन हाउस फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, क्योंकि इट्स सो नाइस। जो मुझे चीज़ें बहुत स्ट्राइक की शाजिया वो ब्रदर एंड बहन और भाई का रिश्ता, उस लड़की ने जाके खुद बताया बंदे को कि मुझे तुम पसंद हो, एंड व्हेन शी टेल्स दिस टू हर भतीजा एंड हर भाई, दे डिडंट रिएक्ट कि ओ तुमने तो गुनाह कर दिया, तुमने हमारी इज्जत को ये कर दिया, which was so refreshing कि उन्होंने उसको बड़ा नॉर्मल लिया। In fact they were there to support her and she had the confidence कि वो अपने इमोशंस अपने भाई के साथ बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी डर के शेयर कर सके। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। एंड जो मैं तो बार बार कहती हूँ कि जो आप देख रहे होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस पे कहीं ना कहीं रह जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव रोल मॉडल्स दिखाएं कि लड़कियों को कॉन्फिडेंस से सपोर्ट करें, उनकी किसी भी चीज़ को इतना बड़ा ना बनाएं, things will change. Yeah, and I think
what is important to understand is कि वैसे भी होते हैं भाई, जैसे हमने फितूर में देखे थे, ठीक है, कि वो आई थी कहने के लिए, उनको मारा, गन भी निकाल ली। मैं ये नहीं कह रही कि खैर गन वाज मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसे भी होते हैं, और अगर ऐसे कम होते हैं तो ऐसे ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप ये दिखाएं एक पॉजिटिव, आप जहाँ रियलिटी दिखा रहे हैं वहाँ आप ये भी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई होती होगी घरों में, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो दैट। अच्छा मुझे बताओ कि मुझे लगता है हाला जो है थोड़ी सी हाला इज़ वेरी डॉजी, मुझे थोड़ी सी इन्वॉल्व लगती है वो, एज इफ शी इज़, क्योंकि वो इतनी दफ़ा उसको साइड करती है अपने भाई को, सुल्तान को, कहती है हाँ हाँ भाई कह रहे हैं ना, चलो चलो लंच पे चलो, हाँ ये कर लो, बिकॉज सुल्तान से ज़्यादा मुझे हाला का लगता है दैट शी वांट्स द रिचेस एंड द वेल्थ शुरू से। हाँ मे बी, बट वो हाला के बारे मगर वो असरा के बारे में ऐसे सोच नहीं रही है, नहीं सोच रही है, सो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक शी जस्ट अ गर्ल हु लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड। उसका कैरेक्टर भी ऐसे ही लिखा है, यू नो, भाई ऐसे ही है, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन उसका कैरेक्टर लिखा जा सकता है। फजर इज अ रियली गुड एक्ट्रेस, तो आई फील वहाँ थोड़ा सा उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया है। शी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड मच बेटर, एंड शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एज वी हैव सीन इन दिल ना उम्मीद तो नहीं में, उनको देख चुके हैं हम। मुझे एक और चीज़ जो अच्छी लगी वो ये कि जब हाला को मना कर दिया और हाला रो रही है तो वो घर में रो रही है, उसने जाके एक डेस्परेशन में उसको कॉल्स नहीं की, इनफैक्ट उसने मना कर दिया जब वो लंच का कहता है, तो आई एम रियली, अब वो आगे जाके वो इनफैक्ट, बिकॉज इंसान तो ऐसे ही होता है ना, अगर बार बार कोई आपको करे तो आप गिव इन कर जाते हैं, लेकिन शुरू में से डेस्परेशन तो नहीं दिखाई। सो आई डिडंट वांट टू सी दैट हीरोइन जो डेस्परेशन में कुछ भी करने को तैयार है, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट आल्सो। यस आई नो, एंड इट वाज अ गुड चेंज टू सी शी इज नॉट दैट गर्ल, यू नो। जो चीज़ मुझे एक और व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट होल साड़ी सीन। अगेन यू नो, लड़कियां जो है, मुझे ये लग रहा है कि ड्रामा वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया था? व्हाई वुड शी गो विद हिम एंड बाय अ साड़ी? बिकॉज ओके, ड्रामा में अक्सर एग्जैजरेशन करके ही दिखाए जाते हैं, बट फॉर मी द इम्पॉर्टेंट थिंग शाजिया वाज कि इट शोज आज भी लड़कियां जो हैं कंट्रोल को रोमांटिसिज्म में ले लेती हैं, विच शी डिड। शी शुड हैव थॉट अबाउट कि भाई तुम क्यों मुझे लेके जा रहे हो, तुम होते कौन हो, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुम तो मुझे घर लेके जा रहे थे। लेकिन क्योंकि वो उसको पसंद करती है, उसका गिल्टी कॉन्शियस है, तो this is what she wanted. She wanted to shop with him. Control was romantic. कि जी आप रुके तो दुकान के सामने। उसको ये बहुत रोमांटिक होगा, मुझे बताए बगैर मेरे लिए आया और मुझे साड़ी दिला रहा है and all that. But अगर हम वाकई deep down, because they were not in a relationship. If they were in a relationship, romantically involved, then I would still say it's okay कि उसने surprise करने के लिए आपके you know बंदे ने, boyfriend है, husband है, मंगेतर है, जिसने भी, वो आपको ले गया। But यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं थी, वो आपकी दोस्त का भाई है, तो ये एक red flag और मिसकम्युनिकेशन साइन दोनों भी है। तो फॉर हर टू थिंक ही इज इंटरेस्टेड इज ऑल्सो जस्टिफाइड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो शी शुड हैव थॉट कि इससे तो मुझसे पूछा भी नहीं। आई फील सो कंसेंट, दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग, कंसेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती है। कंसेंट जो है ना, ये भी जो सुल्तान टाइप लोग होते हैं ना, ये एक सर्टेन पर्सनालिटी टाइप पे जीरो इन करते हैं। द मोमेंट ही सेड इन फ्रंट ऑफ हाला कि ये तो बहुत फीका रंग है, उसने जल्दी से फ़ोन किया घर और उसने कहा कि मुझे दूसरे कपड़े लाने। शी डिडंट वंस थिंक कि नहीं ये कलर मुझे मेरे ऊपर अच्छा लगता है, आई लाइक दिस, यू नो। बट असरा की पर्सनालिटी ऐसी दिखाई है, वही मैं दिखा रही हूँ कि और ऐसी ही पर्सनालिटीज़ के पीछे बहुत दफा ऐसे लोग जाते हैं। सो और असरा तो ऑलरेडी उससे इन्फ्लुएंस है, वो तो उसकी चॉइस में चेंज होना चाहती है, तो वो तो उसने बोल दिया उसने चेंज करना। या I think that's all. We can move on to the next drama. We can go on too. So we can do Khai if you want. We can do Khai. जी कहिए। मुझे लगता है, देख रही थी, मुझे लगता है Khai का Khai हो रहा है, Khai का Khai हो रहा है। या फ्लैशबैक Khai हो रहा है। किसके हाथों? Khai के हाथों ही हो रहा है, उनके अपने हाथों हो रहा है। फ्लैशबैक्स और स्लो मोस। कल तो I was watching with my family and जब खत्म हुआ I was the only one who was watching till the end, क्योंकि मुझे रिव्यू करना था सबने कहा ये तो उन्होंने पूरा फ्लैशबैक में दिखा दिया। एंड यू नो व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज आपने शुरू के एपिसोड्स में यूं दिखाई थी चीज़ें, ठीक है। अगर सुकून होता ना, आई वुड हैव अंडरस्टूड इट कि अच्छा ठीक है ये वाले पार्ट से अब बीच में होगा, शुरू से ऐसा है। आपने उसको ये कर दिया है विच इज़ लाइक अ रेड फ्लैग। दिस ड्रामा गोइंग इनटू दिस फ्लैशबैक मोड इज़ अ रेड फ्लैग फॉर व्यूअर्स। ओके, अब इनको 20 एपिसोड की जो ड्रामा है ना, ये 30 एपिसोड का करना है। 16 का था, वो 30 पे आ रहा है बस। तो अब आप देख लें, which is now going to be, और आपने टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दिया, so I'm sorry, मैं तो बहुत disappointed हूँ। I wish that I didn't expect this from Khai. I had really high expectations, और कल की एपिसोड तो इतनी disappointing थी from this point of view। कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ फ्लैशबैक थे। The only good point was that वो सिल्वर लाइनिंग कहते हैं ना, वो ये कि फ्लैशबैक वो नहीं थे जो 10,000 मरतबा हम देख चुके हैं, तो अब नए फ्लैशबैक थे, बट थे तो फ्लैशबैक। इन्होंने फ्लैशबैक की कोई
सेंस भी नहीं मुझे समझ आई थी, क्योंकि आपने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ज़मदा इज़ डेस्परेट, शी मिसेज हर फैमिली, उसके साथ ज़्यादती हुई है। मुझे वो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई रोता धोता ड्रामा नहीं है, ये रोंदू हीरोइन नहीं है, तो प्लीज़ डोंट शो इट टू अस। आपने जो उसका एक वाइब क्रिएट की है, जो उसको क्रिएट किया, उसकी पर्सनैलिटी ड्रामे की, स्टे ट्रू टू दैट। नाउ दैट ऑल हैज़ बीन कुछ थोड़े नए जहाँ दिखाए थे उन्होंने आई थिंक कहा भी था यू इनवाइटेड टू देयर वेडिंग, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि वो जो अपॉलॉजी थी उनकी एंड विच वाज द क्रक्स, जो नई चीज़ हमने देखी एक्चुअली, डिड यू थिंक शी वुड एक्चुअली वो हाथ रखेगी उनके सर पे? No, I didn't think that. Do you feel that she needed to do that or she should have done that? You know what, I've started to stop thinking about खई, because as a viewer मुझे frustration हो रही है, और मुझे frustration इसलिए हो रही है क्योंकि खई ने See, too much of anything is not good. Too much of any, तो खई ने इतना, अब हम सोच रहे थे कभी कभी फेमिलियरिटी या एक प्रिडिक्टेबिलिटी का कुछ लेवल भी आपको मजे का लगता है, अच्छा भी लगता है। अब हम सोच रहे थे वो अपाना या बरलास का ही कुछ करेगा, दिमाग उधर ही चल रहा है, उधर ही चल रहा है। अब खई ने इसमें कि हम फिर आपको सरप्राइज करेंगे, वो ले गए हमें बादशाह की तरफ कि वो फंसेगा, प्रोमो में जो दिखाया, ठीक है। सो यू काइंड ऑफ I actually wanted to see कि अभी अपाना या बरलास में से कौन जाएगा, बिकॉज मेरा एज अ व्यूअर, देखिए ये डिफरेंट टाइप का ड्रामा है, इट्स नॉट रोमांस, इट्स नॉट सम रोंदू सास बहू का ड्रामा कि मैं सोचूं, ये एक थ्रिलर है, इसकी फील वाइब, इसका पेस डिफरेंट है। अब आप मुझे उससे हर चीज़ से दूर लेके जा रहे हैं। अब मैं हर कैरेक्टर को सस्पेक्ट करूँ? मैं ये करने थोड़ी बैठी हूँ भाई, थोड़े हद तक मुझे दिमाग चलाना है बस, उसके बाद मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, आई वांट टू बी एंटरटेन्ड, सो यू हैव टेकन दैट फैक्टर अवे फ्रॉम मी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन हु वाज वाचिंग the drama with me said, अरे लेकिन इनमें से तो दोनों, अरे तो वो बादल कहाँ गया, वो क्यों नहीं आया? Exactly. So आपने अगर बादशाह को करना था तो वो बाद में होना चाहिए था। And I'm sorry, I'm actually not gonna feel for बादशाह because of that, because मेरे ज़हन में था बरलास अपाना किसको मारेगी, दोनों मारेगी अगर जान, और मैं सोची थी यार किसको मारना चाहिए, कैसे मारेगी, जहर देगी क्या, you know, I was really curious। लेकिन आप या पकड़ी जाएगी? पकड़ी तो नहीं जाएगी। अब अब तो पकड़ी जा, अब वो बोल देगा ना अगर वो बादशाह बच गया। शाजिया, अभी 20 के बाद 20 एपिसोड्स हुई हैं, 10 से 15 एपिसोड्स की और पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं पकड़ी जाएगी, ना बादल पकड़ा जाएगा ना ये पकड़ी जाएगी अभी मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने अब ज्यादा सोचना वो करना बंद कर दिया, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई द होल एपिसोड वाज जस्ट लॉस्ट ऑन मी। इसलिए मुझे ना, और देखो फिर मैं सोच रही थी, मैं शक करी थी, अच्छा अब ये फिर आपने दिखाया पामीर आता है बादशाह के जब वो नमाज पढ़ रहा है, देन आई थॉट मे बी ही इज गोना प्लान समथिंग। पामीर ने तो भेज दिया अपने अब्बा को मरने के लिए। हाँ, ये आगे एक और चीज, तो बट आई थॉट मे बी पामीर की वजह से अब ये कुछ प्लान करेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सो फॉर मी इट वाज डिसअपॉइंटिंग। So it was not just even जो उन्होंने उसको उसकी apology accept करी, I felt that as a mother and looking at the relationship और उनकी grief कितनी ज़्यादा थी and how strong, how emotional she is, उनको दिखाया कैसे कि वो खड़ी हो जाती, वो कहती आई नीड टाइम, कुछ भी कह देती, आई वाज नॉट टोटली विथ हर पुटिंग हर। और फिर बाद में वो उनकी बरलास की अम्मा से भी अच्छी तरह मिल रही थी, वो तो लग रहा था एवरीथिंग इज हैप्पी एंड वेल, मतलब हमें पामी ज्यादा याद आ रहा था, हमें वो ब्रूटैलिटी ज्यादा याद आ रही थी, अम्मा अब्बा भूल के बैठे हुए थे। एंड आई जस्ट फील कि व्हाट इज द सेंस ऑफ, मतलब उनको वहाँ रहने की क्या जरूरत, जिस घर में आपका बेटा कत्ल हुआ, कातिल रह रहे हैं, वहाँ से आप निकले भाई, व्हाई डू यू हैव टू स्टे देयर? सो ऑल ऑफ दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, बिकॉज यू नो कि आपने कैरेक्टर्स, फिर या तो आप दिखाते कोई मजबूरी है वो छोड़ के नहीं जा सकते। So if you are showing us something intelligent and you expect us to be intelligent, then फिर आप बाकी चीजें भी वैसे अपाना का रिएक्शन मुझे फिर भी सही लगा वेडिंग नाइट पे, बिकॉज़ शी सेड कि मैं अच्छा सॉरी, मैं तो उस मोड में चली गई थी, मैंने कहा ओ फल्ला, मैं बरलास की जगह होती तो मैं कहती क्या मतलब है, ड्रामे बंद करो, तुम्हारे लिए मैंने उसे मार दिया, कत्ल कर दिया, तुम्हारे रोने नहीं खत्म हो रहे, तुम ही तो कहा था कत्ल करो, व्हाटएवर यू वांटेड। मैं तो बरलास होती तो मैं ये सोचती। मुझे तो बरलास का बड़ा क्यूट लगा था एंड दैट वाज कि ये मैंने तुम्हें दिया, अब ये तुम्हें छुपाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से दिखाया था कि वो हर चीज छुप छुप के पहन रही थी या देख रही थी। सो अदरवाइज यस, दैट्स इट। हमने काफी रिव्यू कर लिया एक एपिसोड पे जो सिर्फ फ्लैशबैक्स पे चल रहा था, सीरियसली कसम से। चले जी, ओके, ये हमारी डेडिकेशन है, मोहब्बत है हमारी। चले आगे, मूव ऑन टू बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। तो मालपूरे मिल रहे हैं मुझे दफ्तर में कि नहीं? जा रही हूँ मैं कल। भाई जिसको इंटरेस्ट है वही खाए ना, मुझे ना मालपूरा में इंटरेस्ट है, मैंने खिला दिया बहुत कुछ, अब मालपूरा नहीं लेने जा रही मैं। अच्छा चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं, कल आपको मलाई खाजा खिलवाया गया ना ऑफिस में, तो कुछ तो हो रहा है। 2 दिन से तो काफी हलचल मची। और हेलो, मैंने कल भी पूछा था आप, तो मैंने चाट हनीफिया का बर्गर आया, हनीफिया का बर्गर आया, वो मैंने उससे पहले पूछा फ्लेमिंगो की चाट
इसने कहा, इन्होंने कहा मैं बिरयानी खा के आई हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर 4-5 बजे हम चाट ऑर्डर कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि मैं बिरयानी के ऊपर तो नहीं हनीफिया का बर्गर ठुसवाऊंगी, तो मैंने कहा लेट्स हैव चाट। अब उनको चाट भी नहीं खानी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं ना चाट, पहले देख लेंगे ना कि कितना टाइम है। हम कुछ और अच्छी ज़्यादा और कर लेंगे, लंच में ऑर्डर करेंगे। भाई क्या करें, आप ड्रामों में हमें बर्न्स रोड दिखा देते हैं, और जो लोग नहीं रहते यहाँ उनको पता है कि उनको इतने से मुख्तसर सजेशन दी थी कि आप जाएं रात को और विजिट करें बर्न्स रोड, यू विल हैव फन। अब वो खुद नहीं करना चाहती तो इससे ज्यादा तो वो 3 एपिसोड की जो पागल खाना मिस हुए वो कौन देखेगा, जो हो चुके हैं अब मिस। या तो बर्न्स रोड होगा या ये होगा। बर्न्स रोड की मोहब्बत में आप कुछ भी कर गुजरिए। Okay, but I was really enjoying the episode. I loved that whole scene where वो बंद कबाब निकाल रहे थे, फिर उन्होंने रबड़ी निकाली, and they connected the मालपुरे to the रबड़ी, जो उनको नहीं पता था पहले। तो ये छोटी-छोटी चीजें actually go a long way to making a drama. मुझे इतना क्यूट लगा कि वो मालपुरा लेके पूछती है किसके साथ खाया जाता है, and he's trying to hide the रबड़ी and it is रबड़ी, you know, even I didn't know that. Okay, but वो मैंने सोचा it's match made in heaven, कि what she wants he also likes, you know. Yeah. So उनकी हर चीज़ में ऐसे ही है, मैच मेड इन हेवन, क्योंकि उनको जो है शौक है कि वो बड़े इम्प्रेस करें और वो ज़रा आगे मॉडर्न चीज़ें करें, और उनको शौक है कि वो पुराने पकवान और ये सब चीज़ें। तो मुझे तो लगता है कि होगा भी आगे यही कि वो ज्वेलरी शॉप संभाल रहे होंगे, वो आगे उसको करेंगे, एंड दे शोड इट ऑल्सो, उन्होंने दिखाया वो पुराने ज़माने की ज्वेलरी शॉप छोटी सी उसमें है, और ये जो है ये पकवान संभाल रही होंगी दोनों। अच्छा, इतना आगे तो मैंने सोचा नहीं था। वैसे फरहाद जो है वो ही वांट्स टू रीडू थिंग्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी ज्वेलरी शॉप करना चाहेंगे, तो वो नहीं करेंगे ना, उसको मॉडर्नाइज करेंगे वो तो खैर। बट मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये कि फ्रिया जो है ना, वो इतनी अपने ख़ानदान की वजह से उस पर रिस्ट्रिक्शंस और इतना वो उसको घुटन महसूस होती है कि वो आज़ादी चाहती है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट, यू नो, होल माहौल, और उसके साथ फरहाद के साथ, और फरहाद के घर में इतना कुछ हुआ है कि उसको अपस्केल करना है, यू नो, वो चीज़ें चेंज करना चाहता है, वो उस पकवान की दुकान से निकलना चाहता है। सो दे बोथ आर एस्पायरिंग फॉर थिंग्स दैट दे डोंट हैव, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन दे आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर। बाद में पता चलेगा कि डायरेक्शंस ही डिफरेंट है। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, झूठ बोल के जिस मोहब्बत को स्टार्ट किया जाए, क्या वो मोहब्बत कायम हो सकती है? बिल्कुल। शादी, आई एम एंजॉयिंग द व्यूअर्स। राबिया अपनी आप सेंसिबल बातें और अपनी, मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ, आप अपनी डीप बातें अलहदा रखें, ये कोई नहीं हमने करना। तो देखो भाई, फ्लॉड ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं ना, इंसान ही होते हैं, इंसान से ही गलती होती है। तो अब क्योंकि दोनों ने इतराफ़ कर लिया है, जबकि आई थिंक कि वो फ्रिया जो है वो एक्चुअली वो करती नहीं है। अगर शुरू से उनको पता होता कि इतना क्लास डिफरेंस है, तो शायद उनका दिमाग देर से जाता, फौरन नहीं चला जाता इनकी तरफ। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर वो सच बता देता तो क्या वाकई वो उसमें इंटरेस्टेड होती? वुड द लव स्टोरी हैव प्रोग्रेस्ड द वे इट हैज? मतलब उनको जो एक दूसरे को जानने का चांस मिला वो शायद नहीं मिलता बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड। तो मेरे जहन में ये सवाल भी चल रहा था। और एक्चुअली जो इसके वर्ड्स है ना, डायलॉग्स के, मुझे ये नहीं अफसोस है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। एक्चुअली तो यही अफसोस होना चाहिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो उसने कहा कि नहीं, कि लेकिन चलो आई गॉट इट ऑल्सो, कि तुम समझते थे कि मुझे फ़र्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा फ़र्क। और वो आपको जानता नहीं है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा बखैर वो डायलॉग सुनने में अच्छे थे यार, कि फिल्मी कि लड़की को पैसे नहीं चाहिए, लड़की यू नो शी जस्ट वांट्स हिज लव, तो वो सुनने में अच्छे थे। बट रियलिस्टिकली तो यस, बट रियलिस्टिकली वी डोंट केयर एज व्यूअर्स, वी जस्ट वांट देम टू बी टुगेदर। आई मीन व्हेन यू सी दैट मोटरसाइकिल सीन, हु केयर्स कि वो पकवान कर रहा है या क्या कर रहा है और वो कौन से घर से आ रही है। यू जस्ट फील फरहाद एंड फ्रिया मेड फॉर ईच अदर। आई लव दैट मोटरसाइकिल सीन, इतना अच्छा शॉट किया है फजर रज़ा ने। आई रियली लाइक्ड इट। मतलब वो किस तरह पहले हाथ आगे करता है, देन शी पुट्स हर हेड ऑन हिज यू नो शोल्डर, एंड it just showed how their relationship has progressed, you know. There was intimacy but there was still some you know decency. So मुझे बहुत मजा आया। expressions जो दोनों के change हुए, truly in love, तो मुझे बड़ा मजा आया। I really so there was this calm after the storm, you know, कि हर चीज़, you know, they were relaxed। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने मोटरसाइकिल सीन मेंशन कर दिया, लेकिन जब फरहाद अपनी शॉल में आते हैं, and even that scene, because when they cross each other, so they look at each other, and वहाँ भी expressions बड़े मजे के थे। So I feel शादिया, बंस रोड के रोमियो जूलियट अगर आप देखें ना, तो इट्स अ ड्रामा विद अ कंप्लीट फिल्मी फील, यू नो। उसमें चीज़ें भी वही हो रही हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब जालिम समाज आ जाएगा, भाभी ऑलरेडी एक्शन में आ चुकी है, उन्होंने पकड़वा दिया, एंड यू नो ये इस तरह की चीज़ें कि भाभी की प्रॉब्लम क्या है, पहले हम इस पे आते हैं, कर लें फिर इस पे आते हैं। वो जालिम समाज है, उनको करना है, तो वो तो किसी कोई भी हो सकता है ना। जो चीज़ उसको नहीं मिली वो अब अपनी नंद को क्यों करने दे? देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, आई डोंट नो, बट सिंपली शी इज़ अ टॉक्सिक भाभी एज ऑफ नाउ, यू नो। तो वो लेकिन फिर इसके बाद जब उसने उसको डेयर किया
एंड ही डज इट. वो भी जब एंट्रेंस हुई तो वो पूरा स्मोक आता है और उसमें से वो आते हैं, तो एवरीथिंग इज लाइक वेरी वेरी फिल्मी. आपको वो फील देता है. फिर उन दोनों का आंख मटक्का भी चल रहा है, वो घुमा आंखें भी एक दूसरे के साथ वो करें, तो वो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है तब भी अगर देखो तो एकदम से गुंडे आ गए, गुंडे नहीं सॉरी गार्ड्स आ गए, लेकिन वो हीरो हैं, उन्होंने एक पकड़ ली. I like that. एक पकड़ ली. तो मतलब what I like is that in this drama Fajr Raza is trying to bring that filmy element and he's succeeding a lot. Yes, कुछ चीजें मुझे लगी कि वो थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था. वो सीन गार्ड वाला वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा. अगर वो दिखाना ही था तो वो जरा ज्यादा, लेकिन 1 मिनट के लिए शायद मैं भी वो प्रो ड्रामा या प्रो हमजा हूँ तो मुझे ये हुआ कि ओ बेचारा पकड़ा गया, गार्ड्स इसको मारेंगे, इसको मारो नहीं. मुझे आई रियली थॉट. फिर जब वो आता है जोजो के पास तो वो ना टकराता हुआ उस पे. बट आई थिंक इट्स बिकॉज दे आर ट्राइंग टू, वो आई एग्री कि सीन थोड़ा बेहतर शूट हो सकता था, लेकिन दे ट्राइंग टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस. वो बर्थ रोड को उधर नहीं ले जाना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही ग्रूसम या ब्रूटल या उस तरह हो जाए, तो उन्होंने पीछे खींच लिया. अब उसमें शायद ग्रूसम और ब्रूटल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फरहाद के हाथ में वो गन आती है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है. वो थोड़ा चाइल्डिश मुझे लगा उसकी एग्जीक्यूशन, क्योंकि उससे पहले वाली पिछले हफ्ते आपने में दिखाया जब वो हीरो बने थे, डब्बू खेलने के बाद जो, तो बस फिर मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. हाउ कैन आई एक्सपेक्ट लेस, यू शोड मी समथिंग. तो वो चीज है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फिल्मी एलिमेंट जगह जगह है कि उन्होंने इकरार भी एक फिल्मी अंदाज में किया प्रिया ने उससे. बिल्कुल बड़ा अच्छा इकरार था वो. वैसे she said, did you expect her to just say it like that? No, I was not. I think that's why it seemed like that is the point she realized it herself also. लेकिन वो जो अच्छा एक चीज़ थी जो उनके वो जो आए थे सरमद साहब थे, आई थिंक उनका नाम, जो उनको लेकर गए थे कॉफ़ी कैपुचिनो पिलाने के लिए. जब वो कमरे में घर पे बैठे हुए थे तो उनका आला इस तरफ था, जब वो वहाँ गए तो वो आला उस तरफ हो गया. Not only that, I thought I don't know, it's just odd, so I feel वो नहीं होना चाहिए था. But conversation was become, I would have actually liked a little interaction between the two of them, because मैं सोची थी ये करेगी क्या इसके साथ फ्रिया, because फ्रिया has the ability to have some fun, लेकिन वो बीच में उन्होंने obviously वो थप्पड़ सीन कर दिया, which Rabia you did not like at all. क्यों, आपको पसंद आया? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया. मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था पहले, क्योंकि you had asked in your review, तो अगर आपने Instagram का रिव्यू नहीं पढ़ा, आप वो पढ़ के फिर वापस यहाँ आइएगा, कि उसने फ्रिया ने क्यों थप्पड़ मारा उसको फरहाद को. That's what I'm saying. तो मुझे ये लगा कि वो उसने उसको थप्पड़ पिछली बात पे मारा था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला. Even then, I don't think she should have slapped him. No, I'm not saying she should have slapped him, but वो गुस्सा मैं कह रही हूँ वो वहाँ से आया था उसका. कुछ भी गुस्सा आना is not questionable. The action, the execution is questionable. That was wrong. वो चीखती, वो उसको धक्का दे देती या उसको बोलती मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जैसे नहीं कर रही. Anything. What was the reason of showing that? No reason. And I'm sorry, I am very जज्बाती. मुझे लगता है कि हम इतनी ज्यादती कर रहे हैं अपनी जनरेशन के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने साथ, by showing a थप्पड़, by using a थप्पड़ as if it's no big deal. It's a कॉफी का कप, जाइए ऑर्डर कीजिए, सीन में, that's all. थप्पड़ यहाँ वहाँ, and ना उसको कुछ और 2 थप्पड़ पड़े within a matter of 30 seconds. पहला तो मैं चलो फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्ट, उसकी भी सेंस नहीं बन रही थी, या तो फिर पूरी फाइट दिखाते, देन यू शुड हैव शोन अ फुल फाइट और समथिंग जिसको जस्टिफाई कर सके. वो सीन ऐसा इतना सीरियस था ही नहीं जिसपे कोई भी इस तरह रिएक्ट करता. तो वो भी समझ नहीं आ रही. फिर आप कह रहे हैं फरहाद वाज कंप्लीटली ओके. How can Farhad be completely okay? मतलब it's no big deal, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, you're okay. So the problem is कि वही बात हो जाती है ना राबिया, कि हम अपनी जो भी हमारी conflict resolution हम दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं कि वो physical होनी चाहिए, which is wrong to begin with. उसके आगे आप कहते हैं हम reality depict कर रहे हैं, तो आप reality depict 2 थप्पड़ों के साथ तो नहीं करें ना. आई एम नॉट सेइंग एक भी काफ़ी है, लेकिन आपने तो एक के बाद एक मारे और फिर दोनों बिल्कुल ही वो हो गए, फॉल फ्लैट हो गए, कि उनका कोई किसी के ऊपर असर भी नहीं हुआ. कि मन्नत मुराद में भी आपने ये दिखाया, अब आप इधर ये दिखाया कि थप्पड़ इज ओके. इट्स लाइक मियां बीवी का झगड़ा हुआ है, उसमें उन्हें दूसरे को मारा, इट्स ओके. और फिर चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं. मतलब आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड सैड बाय फ्रॉम एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लगता है और मैं आई एम अ फैन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द कॉन्सेप्ट, द वे इट्स एग्जीक्यूटेड एंड द वे इट्स परफॉर्म. सो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हाउ कैन नोबडी इन दैट सेट कुड थिंक कि हम क्या गलत करें या क्या हम ज्यादती करें अपनी जनरेशन के साथ, कि उनको बताएं कि लड़कियों के लिए इट्स ओके. वो चीज़ जिसके लिए आप सालों साल जद्दोजहद किए, वो चीज़ जिसके लिए सालों साल आप बोलते आए कि मारना गलत है, थप्पड़ गलत है, अब आप वही चीज़
मर्द के साथ कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट मर्द और औरत, दैट थिंग इज रॉन्ग. सो वो किसी के साथ भी वो गलत है. अगर मेरे साथ कोई ज्यादती है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तो वो ओके है कि तुम किसी और के साथ वो करो. सो मुझे तो ये ना कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा. जबकि आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि अभी किरण और उनके शाज़ैन जो हैं उनके बीच में उन्होंने ऐसा ना, तो उसने वो तुम ही कह रही थी कि उसका हाथ खींच लेगा, दे शोड कि ही इज यूजिंग फोर्स एंड ही इज, दैट वाज आल्सो अब्यूज व्हाट ही वाज डूइंग, बिकॉज़ दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर. अब अगर किरण वो करे तो फिर हम कहेंगे कि वो गलत है. हाउ कैन यू जस्टिफाई किरण डूइंग द सेम थिंग टू हिम? वुड दैट नॉट बी रॉन्ग एज वेल? अब अगर फरहाद ने उसको थप्पड़ मारा होता तो तुम क्या कहती? अच्छा, that's what you mean. What would you have said? You would have said, how can he do that? Everyone would have said, how dare he slap her? Then how is it okay that she slapped him? So because अब हम उस बात को भी शायद अगर वो उसको भी डिसमिसिव कर देते, वो भी नॉर्मल हो जाती, तो शायद हम सोचते हम उसको इम्पोर्टेंस ही ना देते, क्योंकि उन्होंने तो कर ही दिया ना ऐसा कि थप्पड़ इज ओके. एंड मन्नत मुराद में यही हुआ था. और उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं, आप ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि लड़कियां शुड डू दिस. आप थप्पड़ यूज करना इज शोज दैट यू नो हु यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर बोल्ड, यू मस्ट डू दिस. क्या गारंटी है कि यार आगे से जिस बंदा है वो फरहाद की तरह होगा? और देखो आपके साथ क्या नहीं कर सकता वो. She is Priya as a representation of that young girl who is assertive, who knows her mind, and who is hopefully giving some goals to young girls who want to do things, who want to break free. तो वहाँ जब आपने ये दिखा दिया तो फिर आपने पानी फेर दिया हर चीज. और शायद अभी तक हमने ना प्रिया को कहीं भी ओवर द टॉप कर चीजें करते नहीं देखी. ठीक है, उसने माँ बाप से करके वो उससे मिल ली, वो करे, लेकिन वो काफी सेंसिबल लड़की दिखाई है जो अपने सिस्टम के अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है. यू नो, उसका सिस्टम सही नहीं है कि कास्ट में क्यों वो नहीं, उसको वो लड़का उसको उसके साथ नहीं जज रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग. यू नो, वो उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं लग रही थी हमें भी. तो इट्स नॉट अगेंस्ट एनीबडी पर्टिकुलर, बट सिंपल कंपैटिबिलिटी या कौन किसके साथ है, तो वो सिस्टम के अगेंस्ट रिएक्ट करी है. हाउ डज इट मेक इट ओके फॉर हर कि आप उसको ये रिप्रेजेंट करा दें कि वो थप्पड़ भी मारेगी और बेवकूफाना इररिस्पांसिबल चीजें करेगी. सो हियर्स व्हाट द प्रॉब्लम इज नाउ एज यू टॉकिंग, आई एम थिंकिंग कि हम फरहाद को दैट परफेक्ट रिफ्लेक्शन या परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन आवर माइंड दैट वी हैव ऑफ अ हीरो हम देखना चाहते हैं. सो अगर फरहाद इधर से उधर भी होगा ना, हमें प्रॉब्लम होगी. लेकिन शी कैन डू XYZ and it will be shown as, oh but she's so emancipated, या वो ये सब कर सकती है, या वो liberated है. ये सब हमारी बात नहीं है, ये ड्रामे वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ट्विटर पे आप जाएं, लोग कह रहे हैं फ्रिया स्लेट, फ्रिया, व्हाई, हाउ शी स्लैप्ड समबडी. क्या किया था उस बंदे ने? ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, झूठ बोला, बट उसकी जस्टिफिकेशन थप्पड़ नहीं है. यू नो, वो उससे बात नहीं करे, उसको भी थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी. तो आप ये देखें कि आप कैसे माइंडसेट चेंज कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहती हूँ, एक लड़की जब किसी लड़के को थप्पड़ मारेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. लेट्स बी रियलिस्टिक. आप अपनी सोसाइटी को देखें. यू कैन नॉट लिव इन अ बबल के ओ एवरीथिंग विल बी ओके. इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत गलत हो सकते हैं. हर कोई फरहाद की तरह इतना ओपन माइंडेड नहीं है कि मुझे थप्पड़ मारे तो आई एम ओके. ये किस लिए था? ये थप्पड़ क्यों मारा था? ये किस लिए था? यू नो, ये बोलता है. But other than that, I do enjoy the drama, and that's why I was even more disappointed and sad to see one of my favorite dramas showing this and propagating this concept कि थप्पड़ is okay. But we are enjoying the drama. I love the little Gujarati / Memon things that they're throwing in. वो अपनी बात भी आधी इंग्लिश में और उसमें कंप्लीट कर रहे होते हैं. एंड मुझे उनका शग्गू फुप्पो और उनका आई थिंक वो तो बहुत मजे का था. वो तो बहुत मजे का है. उनके एनकाउंटर्स आर रियली क्यूट एंड रियली फन टू वॉच, यू नो. एंड आई एम रियली लाइकिंग कि बड़ी डिफरेंट लव स्टोरी. एक ये चल रही है फरहाद और प्रिया की, और एक उनकी चल रही है. एंड द वे शी स्विचेस इनटू हर मेमनी और गुजराती व्हेन शी टॉक्स टू प्रिया, शी सेज ये तो बहुत ही सीरियस बात हो रही है कुछ इधर. वो कुछ बोलती है, पता नहीं चीज से. प्रिया जब कमरे से बाहर जा रही है तो एक बड़ी मजे की लाइन बोल रही थी, नॉट हैपनिंग, नॉट कमिंग, समथिंग लाइक दैट. सच अ यू नो बड़ी कूल लाइन थी. वो मजा आ रहा था उसको सुन के. किरण, अरे भाई किरण का तो आई वाज होपिंग कि वो बता दे, फरहाद को बता दे. लेकिन देन अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो शादी के दूसरे तीसरे दिन कोई नहीं बताता, स्पेशली बिकॉज उसने इसको थोड़ी सी ना वहाँ किरण दे दी है उम्मीद की. उसने कहा कि नहीं बस मैं इससे बात नहीं करूँगा, बाकी मैं. बट माई हार्ट रियली वेंट अप. वो किरण जिस तरह वो अपने आप को कंट्रोल करी थी, कहती थी नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो. और शाजिया देखो, अगर वो स्टोरी अगर आप देखें ना, इट्स वेरी डीप. ठीक है, ही माइट नॉट बी डूइंग, मतलब
थोड़ा सा उसको दिखाया भी, उसकी साइड को इतना नहीं दिखाया अदर देन कि वो उसके माँ बाप के साथ ऐसे बात करता है, वो करता है, और कोई आपने नहीं दिखाया कि वो क्या करे। लेकिन क्या गारंटी कि वो दोबारा अब्यूज़ नहीं करेगा। एंड इवन इफ ही इज ओके कि मैं सिर्फ इससे बात नहीं करूंगा, उसने जिस तरीके से उसका हाथ पकड़ के कमरे से बाहर गया, दैट्स अ इंडिकेशन दैट थिंग्स आर नॉट गोना बी। नहीं, मदर इन लॉ ने भी कहा था उसको, सबने कहा था। एंड ऑल्सो क्योंकि किरण ने अपनी मनमानी करके ये शादी करी है, तो वो डबल उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि वो ना मनमानी सिर्फ भाई से, माँ बाप तो करना चाह ही रहे थे इधर, सिर्फ भाई से। हाँ, लेकिन उसने, हाँ चलो ठीक है, भाई से ज्यादा, यू आर राइट, बट शी डिफेंडेड हिम भाई के सामने ना, व्हेन भाई सेड दैट थिंग, तो रिश्ता ऑलमोस्ट टूटने वाला था, भाई ने अपोलोजाइज किया ना, तो उस पे तो वो किस मुंह से भाई को जाके बोले, भाई सबसे पहले ये बोलेगा आई टोल्ड यू सो। या बट इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट जो ओह आई लव हिम। मुझे पता क्या याद आ रहा था, वो जो मुन्ना भाई MBBS वाली सर्किट वाली फील्ड्स है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी वो आ रही थी। एंड कितना उनका एक नेचुरल कमबैक होता है हर चीज़ पे। व्हाट डिड ही से, वो जो जब गाड़ी में देख रहे थे कि हाँ क्लास तो है, उसने कहा क्या मतलब, उसने कहा नहीं 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 आप भी बड़े क्लासी हैं। तो इट वाज रियली, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थ्रू आउट द एपिसोड होती रहती। मुझे अच्छा लगता है कि वो कैरेक्टर अच्छा लिखा हुआ है, कि ही इज़ नॉट दैट टिपिकल साइड का कैरेक्टर जो बिल्कुल लगता है इनका काम ये कि बस लड़के की, हीरो की बात पे हंसो। ही इज एक्चुअली अ कैरेक्टर हु इज हेल्पिंग मूव द स्टोरी फॉरवर्ड। उनका कुछ ना कुछ रोल होता है। ही इज दैट फ्रेंड, कजन जो विजडम की बातें भी बताते हैं, रोकते भी हैं, उनका केयर भी करते हैं, कंफर्ट भी देते हैं। तो आई एम रियली एंजॉयिंग। कुछ होता है फरहाद को तो होता है अच्छा जो है साथ बचत हो जाएगी, जो इज देयर टू टेक केयर। वो जो पूरा सीन था, अगेन आई वांटेड टू प्रेज द डायरेक्शन, कि जब एंड में वो जिम पे यूं लेटे हुए होते हैं और वो बिल्कुल ही मतलब उन्होंने अपना जैसे लुटिया डुबो दी है सारी, और जिंदगी से परेशान बेजार। तो आई लाइक द वे ही वाज लाइंग देयर आल्सो। एंड देन जो काम था, से चलो बाहर निकलो यहाँ से, तुम तो डिप्रेशन के मरीज बन चुके हो, एंड टुक हिम आउट। तो अगेन एंड देन रोकता भी है उसको बीच में कि नहीं रुक जाओ, तुम और ज्यादा डैमेज करोगे यहाँ। सो देयर इज सेंस इन व्हाट ही इज सेइंग। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप हमें सुन रहे हैं, अगर आगे वाली एपिसोड्स में कोई थप्पड़ है उसे एडिट में निकाल दीजिए। यू डोंट नीड अ थप्पड़, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विदाउट अ थप्पड़। Yes. And I don't think Priya deserves to be portrayed like that. And I agree with Rabia. And on that note, we shall go on to Fana. जी। गुल हयात की नई बीवी आ चुकी हैं, एंड इंटरेस्टिंग कि उन्होंने उनको कुछ बताया नहीं था सामना के बारे में। क्यों नहीं बताया था? She wouldn't have married him before that? ऐसे मैंने इतना डीप नहीं सोचा। हाँ, कुछ I don't think he cares. I don't think he cares that she needs to know anything about him. He just wants an heir. For him, she's just this person who has to produce a child for him. A male child. बाबा को ले गए थे। मतलब अगर वो उसका ख्याल रखता तो उसका पकड़ के उसे गन से शूट क्यों करवाता? Yes. He doesn't care. He wanted to put this खौफ in her and torture her. He's like this sadistic side of him. एक तरफ सामिना से Was he torturing her? You think so? तुम्हें मैं पकड़ के, या तुम्हें कोई पकड़ के किसी से गन से शूट कराऊं तो तुम्हें क्या, तुम क्या बोलोगी? वो उसको, मुझे लग रहा था वो उसको कह रहा है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग इफ यू आर विद मी, क्योंकि ये तो होगा मेरी जिंदगी में। यही तरीका तो स्ट्रांग बनाना। अच्छा, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, मेबी could be yours में पता नहीं। गुल हयात डज ऑल दीज रूथलेस थिंग्स, लेकिन मुझे उससे वो फिर भी एक सॉफ्ट फील आ रही होती है। इसलिए बिकॉज़ सामिना के साथ जो उसका रिलेशनशिप है ना, वहाँ से वो उसको कवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सामिना के साथ वो ऐसा इधर तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो नहीं कहता, कुछ कहता है ना, सदका तो देना पड़ेगा, सदका तो देना। इजाज असलम इज डूइंग अ गुड जॉब, यू नो। इट वाज वेरी मजे, सॉरी मुझे, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। सदका पता नहीं कुछ कहता है वो इसका ना, सदका, हाँ मैं भूल गई, सदका तो बनता है, सदका तो बनता है, और 2 बार रिपीट करता है, यू नो। सो ही वाज एंजॉयिंग द dialogue. Yes, he was. No, he was not. That character was enjoying that whole process of making her kill that person, of killing that person. वो शामिल खान का जो बंदा है उसको उसने किया। तो वो जो है उनको मारने आए थे, तो अगर इन्होंने उनको मार दिया इंस्टेड ऑफ वो, तो मुझे पता समझ नहीं आया कि उनको सजा क्यों मिल रही है। भाई इट्स किल और गेट किल्ड वाला सीन था। उन्होंने कहा नहीं अब हम जेल में बंद करेंगे किसी को, तो वो पहले उसको पकड़ेंगे कैसे? अगर उसको मारता नहीं तो वो तो मार देता गुल हयात को। नहीं तो शामिल ने क्यों भेजा था बंदा गुल हयात को मारने के लिए? नहीं तो अगर वो नहीं मारता, शामिल वाज ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट। शामिल, अब देखो हिस्ट्री हमें नहीं बताई उन्होंने, हिस्ट्री हमें पता चलेगी तो चीजें और फॉल इन प्लेस। बट देयर इज अ फ्यूड दैट हैज बीन गोइंग ऑन रूटीन। वो कहता है ना, इसने तुम्हारे बाप को मारा था, उसने सामिना के बाप को मारा है गुल हयात ने। बाप को या भाई? नहीं, बाप को कहता है। अच्छा नहीं, मेरा लेकिन सवाल ये है ना, उन्होंने वो जो बैठी थी, उन्होंने कहा कि पंचायत या जो भी, कि आइंदा हमारा ये रूल होगा कि उसको हम जेल कर देंगे फॉर लाइफ। तो भाई आप उसको पकड़ेंगे तो जेल को तो आपको मार देगा,
वो तो 3 मारने आए थे ना उसको, तो फिर उनको जेल कैसे होगी जब वो तो मार देंगे इसको, उसकी तो जान चली जाएगी, फिर उनको जेल में डाल देंगे, उसकी तो जान गई. So I mean, I understood. I'm on Gul Hayat's side. You send 3 people to kill him. He's going to kill them if he can. नहीं, मैं तो शामिल के साइड पे हूँ. मुझे शामिल इंटरेस्टिंग लगता है. I'm actually curious कि शामिल उसकी बेटी के पीछे है. वो उससे बदला लेना चाह रहा है या उसको वाकई पसंद आ गई है. तो मैं दोनों के दरमियान, गुल हयात के मेरे इतने वोट नहीं है गुल हयात के लिए, बिकॉज वो जो उसके बाप के साथ उसका अजीब सा ताल्लुक है जो मुझे समझ ही नहीं आता. बाप डरता भी है, you know, and अजीब सा इस ड्रामे के ना मुझे काफी अजीब सा लगा. बाप की बैक स्टोरी, बाप और गुल हयात की बैक स्टोरी नहीं है सही. तो भाई के साथ भी, भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है? भाई वांट्स टू बी द सरदार. वो नहीं हो सकता ना. उसने कहा जब अगर इसका बेटा हो गया तो तुम नहीं हो सकता. इसके लिए इसका बेटा ना हो, ये मर जाए तभी तुम. तो यू नो इट्स ऑल अबाउट दैट. या सामिना जो है वो, उनको दुख तो हुआ जब निकाह हो रहा है. बड़ा पोएटिक सा दिखाया कि इधर निकाह हुआ, इधर उनके हाथ में सुई चुभी और उनको सिसकी ली. बट देन वो उसको बोलती है कि खान के अगेंस्ट एक बात भी नहीं बोल सकते. सो आई वाज लाइक ओके. सो अजीब से कैरेक्टर्स हैं, ग्रे से कैरेक्टर्स हैं. आई एम गेटिंग लिटिल टाइम टू गेट यूज्ड टू दैट. अब वो दौड़ लगाएंगे, वो भागेंगे और फिर वो जीत जाएंगे और उनको मिल जाएगी फिर उनकी बेटी, which she is not expecting, which I also didn't expect कि ये मांगेगा. I was wondering ये चाहता क्या है. गुल हयात भी यही सोच रहा है. शामिल तो शुरू से जो उसने गाड़ी में देखा था उसको पहली 2 एपिसोड्स में, तभी से आई न्यू कि ये इसके पीछे है. I would like a love story. I don't want to have another toxic revenge thing happening. I think love story तो नहीं possible होगी. The love story that is happening the other side. एक तो मैं लंच बॉक्सेस से तंग आ गई हूँ. Sorry, I am और सेविंग से, ठीक है, हमें पता है कि आप सेविंग कर रहे हैं. कि 3,000 रुपए या कितने 36 रुपए नहीं की. मैथ्स भी उसमें इन्वॉल्व थी बहुत ज्यादा. मैं तो कंफ्यूज हो गई थी. So I don't know. I was questioning that. Am I being too harsh? This is a reality that many people will be facing. But then the thing is that what's contradicting is कि जो उनका हुलिया बताया है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी सही है. इतनी कूल वो बाइक पे है, लेकिन वो 200 रुपए और 600 रुपए भी सेव करने पे. बट देन मे बी आई एम थिंकिंग आई एम बीइंग जजमेंटल. किसी के सामने को देख के क्या आप वो करें, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ स्टोरी बेहतर हो सकती है. आई थिंक दैट द फोकस ऑन सेविंग इज अ बिट टू मच. जो लोग कर भी रहे होते हैं सेव, वो उसको कॉन्स्टेंटली डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं. फिर आई नो कि ठीक है, पेरेंट्स और एनी वालिदैन भी होते हैं टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन उनकी अम्मा कह रही थी कि तुम बाइक बेच के हमें पैसे दे देते, तुमने तो नई बाइक. भाई तो वो कैसे का आएगा? एक तो घर में अगर है, वो दिखाया और उनकी अम्मा कह रही थी कि अपनी आधी सैलरी देगी. अच्छा, फिर मुझे वो भी अजीब लगा कि उसने पहले से ही सोचा शहजाद शेख कैरेक्टर कि तुम आधी सैलरी इनको देना, आधी घर में रखना. एंड देन शी सेड कि अच्छा मैं अगर पूरी दे दूं तो, विच आई लाइक दैट शी डिड थिंक दैट कि भाई मुझे पूरी देनी है, मैं दे सकती हूँ कि नहीं. बट लेकिन देखो वो सीन कितना अच्छा था. ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, आई थॉट दिस इज सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन फॉर ऑल द न्यू कपल्स एंड फॉर मी टू. बिकॉज जब उसने पूछा तो मुझे हुआ ये क्या जवाब देगा, ये क्या करेगी, बिकॉज ये दोनों स्टक है अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस में. तो उसने सही कहा, उसने कहा आदि, क्योंकि इसमें गुजारा नहीं हुआ. ही टेक्स अ टाइम एंड ही सेड मैंने सोचा है गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो सोचे ना, एक एडिशनल बंदा आ रहा है ना उसके घर रहने, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो गलत बोल रहा है. बट इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, द बैलेंस वाज गुड एंड आई थॉट इट रिप्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ यंग कपल्स जो काम कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं, लड़कियां जो घरों को कंट्रीब्यूट कर रही हैं. लेकिन ये जो सारा प्रेशर है ना दोनों घरों की तरफ से, वो इतना मनी ओरिएंटेड है दैट इट्स लूजिंग दैट फील इन फॉर मी. यू नो, मुझे नहीं, मजा नहीं आ रहा देखने का. एंड आई एम एक्चुअली टायर्ड ऑफ दोस लंच बॉक्सेस. एक तो हर जगह उठा के लेके जा रहे, कौन इतने बड़े बड़े लंच बॉक्स उठा के ऐसे लेके जाता है उसको, या तो उसको कोई बहुत ही पोएटिक सा सिग्निफिकेंस भी दिखाते, वो भी नहीं है. आई फील उसको सीन्स में से निकाल दें तो अच्छी बात है. बट अब तो शूट हो चुका है ड्रामा. Yes, I totally agree with you. थोड़ा it needs to stop the saving bit, but it's not going to. I think that's all for nice slowly picking up on. Okay, so we go on to our last drama of today, which is खुशबू में बसे खत. मैंने नहीं देखा, भूल ही गई. Oh, I've seen it. Okay, चलो. So इस बार मैंने नहीं देखा है. आप बताएं क्या हुआ भाई. ज़रियाब साहब की चालें कितनी आगे चल रही हैं, और तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा इस वक्त? भाई देखिए, हुस्नी was always the winner. So I would have always put my money on हुस्नी. And हुस्नी जो है वो अभी भी जीत रही हैं. वो बेचारी पैनी जो है उनके घर पे आ गई हैं
और वो समझ रही हैं कि वो जीत चुकी हैं, क्योंकि अदीला का तो पता वो समझ रही हैं, उन्होंने काट दिया है। लेकिन वो फिर चले गए ना बाहर, वो खड़े हो गए उनके, और वो खिड़की पे उन्होंने देखा, बिकॉज शी डेड हिम। बट इज शी नॉट बिलीविंग हिम, या वो भी अब इसको यूज कर रही है? सो आई थिंक उनका दिल आ चुका है इसके ऊपर। आई थिंक ज़रियाब इज़ यूजिंग हर, ज़रियाब की अब वो मुट्ठी में आ चुकी है, और ये थोड़ी सी ना शी इज़ गॉन बैक टू हर सॉफ्ट फील गर्ल, बिकॉज यू सी वो अभी फंस गई है, उसको शादी नहीं करनी, ठीक है। मतलब उसको आई थिंक वो सारी चीज़ें डिप्रेसिंग लग रही हैं, उनके वो कपड़े दिखा रहे थे, दिल तो ज़रियाब पे है ना। हाँ, दिल ज़रियाब पे है, तो वो तो उठ के रूठ के चली गई कि बेजार होके कि मुझे नहीं देखने हैं कपड़े वपड़े। जब वो अंदर गई तो फिर उसकी ज़रियाब से बात हुई, एंड शी सेड कि तुम तो इतना ज़्यादा दिलेर बनते हो और तुम समझते हो, तुम तो आए भी नहीं मुझे देखने के लिए, एंड यू डोंट हैव द गट्स। उसने कहा मैं अभी आता हूँ। वो पहुँच गया। सो एंड दैट आई थिंक मेड हर फील, ओह दिस मैन विल डू एनीथिंग फॉर मी। लेकिन खैर जहानारा को तो उसने ये नहीं बताया, जहानारा तो उसने फिर भी ज़रा उसको, एंड लेकिन ज़रियाब इज़ प्लेइंग विथ हर, बिकॉज ज़रियाब वेंट एंड टोल्ड जहानारा, नहीं मैं तो उसको सिर्फ बचा रहा हूँ उन सब लोगों से, शहरयार से और सबसे, कि वो ज़रियाब की गेम जो है ना, वो एक वक्त में तीन लोग, लड़कियों को और ख़वातीन को बेवकूफ़ बना रहा है। एंड देन द डेंजरस थिंग वाज दैट जब वो शहरयार भी उसको नचा रहा है ना, उसनी को उसको बुलाता है कि बाहर का सिंपोजियम है और मुशायरा है और आप चलें मेरे साथ और मैं आपको मिलवाता हूँ उससे, क्या नाम था उनका, जुल्फी रिजवी साहब से। तो उनका रिक्शा ख़राब हो जाता है बीच में और ज़रियाब मिल जाते हैं, और ज़रियाब कहते हैं इस वक्त रात को तुम कहाँ जा रही हो, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, एंड ये पता नहीं तुम्हें शहरयार कहाँ लेके जा रहा है, कोई मुशायरा नहीं है। सो आइदर ही इज़ कटिंग हर पाथ कि वो ना ज्वाइन करे, or he just wants to tell her you can't trust these people, you can't trust, and Shahryar doesn't like that. ज़रियाब को तो बहुत मसला है। One of the reasons he's attracted towards हुस्नी, या वो उसको चैलेंज समझ रहा है अब, या उसकी तरफ जा रहा है, is because her involvement with शहरयार। कि how dare he, जिसको मुंह नहीं लगाता शहरयार को, वो अपना नंबर 2 से भी नीचे समझता है, तो वो कह रहे ये इसके साथ कैसे, और वो तो दोस्ती इसीलिए रहा है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो उसका पत्ता काट रहा है, और वो चाह रहा है कि उसना मेरे पास, क्योंकि लड़कियां अभी तक सिर्फ इनके पास आती थी ना, शहरयार को तो कोई लिफ्ट नहीं कराता था। अच्छा, लेकिन शहरयार और हुस्नी का रिलेशनशिप वो नहीं है जो ज़रियाब और उसका। शहरयार ने शुरू में तो तस्वीर ले ली थी, बट एक्चुअली शहरयार इज नॉट डूइंग व्हाट ज़रियाब यूज्ड टू डू विद हर। अब ये मुझे नहीं, ही इज़ ट्राइंग टू गेट बैक टू ज़रियाब, दैट्स ऑल। लेकिन उन्होंने आके दोस्ती भी करी शहरयार से, ज़रियाब ने वापस, लेकिन शहरयार इज़ वेरी सस्पिशियस ऑफ हिम एंड डजंट रियली लाइक एनीथिंग। Is Penny using Zaryab or not? I'm not sure, because Penny tells Shahryar and उनका राशिद फारूकी का कैरेक्टर कि मैं तो कनाडा चली जाऊंगी, मैं तो थोड़े दिन हूँ यहाँ, अरे मज़ा आ जाए। कह तो रही है, लेकिन मुझे पता नहीं, काफी बेवकूफ है, बिकॉज वो घर में अकेली बैठी हुई है एंड शी इज लुकिंग फॉर अल्कोहल एवरीवेयर, शी कांट फाइंड इट, तो आई थिंक उसको भी एडिक्शन है थोड़ा। और फिर वो बैठ गई एंड वो कह रही थी उनसे कि बैठो तो मत जाओ, आज ज़रियाब से हम बातें करेंगे, बट ज़रियाब अपनी लाल टाई लगा के जाने को तैयार थे, फिर उनसे टाई नहीं बंधी। फिर उन्होंने पेनी से कहा कि जी आप मेरी टाई बांध दें, अदीला याद आ रही थी। पेनी ने कहा ये काम अगर मैं कर रही होती तो मेरा मियाँ मेरे साथ खुश नहीं होता। So I like that. मजे का आंसर है भाई। And you know she was applying her nail polish while Zaryab was trying to तुम मेरे पीछे भागो, मैं नहीं तुम्हारे पीछे भाग रही। लेकिन वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। I want Zaryab to get it really badly, but the fun bit was कि अदीला's children asking her कि हम कब वापस जाएंगे, तो कहती है अब्बू जो है ना अभी वो कोर्स पे गए हुए, तो वो कोर्स से जब वापस आएंगे ना, तो आई थिंक बेटी ने कुछ कहा कि वो कर नहीं चुके, उन्होंने कहा नहीं अभी इनको एक रिफ्रेशर कोर्स चाहिए। जब वो लास्ट टाइम भी जहानारा उसके साथ इन्वॉल्व था, आई वाज थिंकिंग यार इसकी बेटी देखेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक ही इज सीरियस विद हर, विद एनी ऑफ देम, ही इज रियली टेकिंग एडवांटेज ऑफ। शी जस्ट वांट्स दैट बुक पब्लिश्ड, दैट्स व्हाट वो कह रही थी, जहानारा ने बताया अपनी अम्मा को। बट स्टिल मैं तो ज़रियाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं ना, दैट वो तो लड़कियों को यूज कर रहा है, इतनी छोटी लड़कियां। और मुझे एक्चुअली परवेज से डर लग रहा है, बिकॉज छाजो उनकी जो फुप्पो है उन्होंने देख लिया कि वो खिड़की में खड़ी हुई थी और वो बाहर था। अभी तक उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने सिर्फ परवेज से कहा है कि तुम जरा इंतजार कर। या बट परवेज तो मुझे लगता है कुछ करेगा भी नहीं। आई डोंट एक्सपेक्ट परवेज टू रिएक्ट वायलेंटली। The promo is showing that he's going to delay the मंगनी। Okay. He's going to say अभी रुक जाए। So let's see क्या। ठीक है जी। This is all and we have पागल खाना, जो शाजिया ने नहीं देखा और मैंने उसकी डेट एपिसोड देखी है। थोड़ा सा बोल दो, बता। या सो पागल खाना का एक सीन बहुत इंटरेस्टिंग था लास्ट में। शाजिया वाज रियली, मैंने उसको 2 दफ़ा रिवाइंड करके देखा। नूर का जो कैरेक्टर है वो भागता है उधर से और एक गाड़ी आके हिट करती है, सबा कमर गाड़ी के पास ऐसे कर रोल करती हुई आती है। आई वाज लाइक वाओ, ये डबल यूज़ किया है, बट आई थिंक इट वाज हर। मैंने काफ़ी कोशिश की एंड आई रियली वांट टू एडमायर हर फॉर डूइंग दिस एंड फॉर द
ड्रामा टू शोइंग दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस, बिकॉज वो गाड़ी के ऊपर से स्क्रीन के ऊपर से रोल करती हुई गिरती हैं. आई थिंक इट मस्ट नॉट हैव बीन ईजी. सो मुझे वो बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी. अदरवाइज पागलखाना जो है ना, इट्स लूजिंग मी अ लिटिल बिट, बिकॉज एक तो 3 एपिसोड्स आती हैं, उसे कैच करना बहुत मुश्किल है. स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ. बहुत ज़्यादा पागलपना हो रहा है. पागलपना नहीं हो रहा, इट्स पागलपना नहीं बोलूँगी. इट्स देयर आर अंडरलाइंग थीम्स इन दैट जो आपको, इट इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो एट सम पॉइंट्स. ठीक है. इट ऑल्सो शोज हाउ डायनामिक्स इन एनी रिलेशनशिप, बहन भाई, मियाँ बीवी, लवर्स, एनीथिंग, डॉक्टर. इवन जो डॉक्टर बहराम है या जो बेरी जिसको बोल रहे हैं, उसका जो बैकग्राउंड उन्होंने पिछली बार दिखाया, इट वाज वेरी वेरी डीप कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. पूरी हिस्ट्री बताई एंड उससे एक एज अ चाइल्ड उससे गलती होती है जिसकी वो सारी ज़िंदगी. अब तो बहुत सी चीज़ें. बट आई जस्ट विश कि वो हफ्ते में 3 दफ़ा नहीं आ रहा होता. एक चीज़ ये. और दूसरी चीज़ ये, इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स नहीं होते, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन वन स्टोरी. एंड स्टोरी, नूर की स्टोरी टेक्स एडवांटेज ओवर एवरीबडी एल्स, लेकिन उधर हर किसी की स्टोरी है. वहाँ पे जितने लोग भी हैं उन सभी कोई ना कोई स्टोरी है. सो टू बी फेयर टू देम एंड टू रियली यूटिलाइज दिस, इट शुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन सम अदर वे, और अदरवाइज देयर शुडंट हैव बीन सो मेनी स्टोरीज, यू नो. सो दैट रियली makes you lose interest in the whole of the drama. Because मेरा, फिर मैं सोचती हूँ, मैं सारी चीज़ें एज अ व्यूअर, अगर मैं एज अ व्यूअर देखूँ ना, क्योंकि मुझे रिव्यू करना है तो मैं सब सुन रही हूँ, अगर मैं एज अ व्यूअर देख रही थी, मैं सब चीज़ें फॉरवर्ड करके सिर्फ देखती कि सलमान और नूर का क्या हो रहा है, सलमान और नूर का क्या. दैट इज़ ऑल आई वुड हैव सीन. सो फिर आपने बाकी सबको क्यों हायर किया, बाकी सबका टाइम क्यों किया, और हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें. फिर सलमान और नूर की कहानी हो जाती. सो ये है, बिकॉज इट्स डीपर देन द अदर्स, ये ज़्यादा लेयर्ड है इसलिए दिखाया भी ज़्यादा उनका है. एंड देन फोकस उसी पे ज़्यादा, इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा उन्हीं की आ रही है. अब वो बाकियों को दिखा रहे हैं, लेकिन जब सबा कमर होगी तो फिर फोकस उन्हीं पे जाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग. और दूसरी बात ये कि अगेन मेरा सवाल यही होता है, इसमें लास्ट एपिसोड जो मैं थी उसमें एक लाइन वो यूज़ करती है कि ये वो लोग हैं जिनको अच्छी लाइफस्टाइल या आसाइशें मिल जाती तो वो ठीक हो जाते. ये किस किस्म की लाइन थी? आई एम सॉरी, आई एम क्वेश्चनिंग दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ड्रामा, और व्हाई वुड यू से अ लाइन लाइक दिस, यू नो. वो डॉक्टर ही ये कह रही होती है, या तो मैंने कुछ मिस कर दिया है. तो दिस इज व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग कि ये ड्रामा कहीं अपने अगेंस्ट ही ना चला जाए, यू नो. आप उस ड्रामे के थ्रू पोर्ट्रे क्या करना चाह रहे हैं. शुरू में जो कॉन्सेप्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही हूँ. Yeah. Okay, so let us know what you think of Pagalkhana, whatever we did watch, and yeah, comments में हमें बताइएगा what you loved about Drama Cup and what you didn't. Only tell us what you loved. Didn't शादिया को मैसेज कर दीजिएगा डायरेक्टली. ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.